1955 CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम का जन्म मुंबई में हुआ और मुंबई के स्लम एरिया में वो बड़ा हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, जिसके बावजूद भी वो कम उम्र में ही चोरी, डकैती आदि में शामिल हो गया था। 1974 जब दाऊद 19 साल का था, तभी उसने गैंगस्टर की दुनिया में पहला कदम रख लिया था। 19 साल की उम्र में वो हाजी मस्तान, जो उस समय मुंबई का सबसे बड़ा डॉन था, उसका करीबी सहयोगी बन गया। लेकिन मुंबई पुलिस ने मस्तान का शासन खत्म करने के लिए दाऊद का सहारा लिया और दाऊद को मस्तान से लड़ने के लिए कहा। वहीं दाऊद ने भी मस्तान की जगह लेने के लिए उससे सीधा मुकाबला किया। 1981 इस वक्त तक दाऊद के कई दुश्मन बन गए थे और कहा जाता है कि एक बार गैस स्टेशन पर 3 हत्यारों ने दाऊद और शब्बीर को घेर लिया था, जहां शब्बीर मारा गया, जो कि दाऊद का भाई था, जिसके बाद से ही दाऊद फरार हो गया। 1984 अब दाऊद और भी खतरनाक हो गया और 3 साल की अवधि में दाऊद ने अपने भाई की हत्या में शामिल सभी 3 हत्यारों को मार डाला, जबकि मुंबई पुलिस ने दाऊद को मस्तान के खिलाफ कर दिया था। और इस साल हिंसा के मामले इतने बढ़ गए थे कि पुलिस के लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो गया। इसके बाद इसी साल दाऊद पर हत्या का आरोप लगाया गया। कहा जाता है कि बाद में वह दुबई भाग गया, जहां वो व्हाइट हाउस नामक एक बंगले में रहता था। साथ ही दाऊद ने अपने घर में क्राइम के एक बड़े मास्टरमाइंड को बुलाया और छोटा राजन को अपनी डी कंपनी चलाने के लिए कहा। 1991 इस साल भारत ने विदेशी देशों के लिए अपना बाजार खोला तो काला बाजारी का जमाना पुराना हो गया। धीरे धीरे मुंबई के डॉक यानी कि जहाजों के रुकने के स्थान पर दाऊद के माल भरने वाले जहाजों की संख्या कम हो गई। कहा जाता है कि उसी साल पुलिस और डी कंपनी के मेंबर्स में भारी गोलाबारी हुई, जिसके बाद से दाऊद कभी सामने नहीं आया और साल 2008 में दाऊद इब्राहिम को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।